हमें दुर्लभ मानव जीवन मिला है और प्रत्येक मनुष्य सुखी रहना चाहता है, परंतु सुखी रहने के लिए स्वस्थ शरीर का होना परम आवश्यक है। इसलिए मैंने योग के क्षेत्र को चुना, स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहकर सुखी रह सकते हैं। और स्वस्थता के अंदर मैं बात करूंगी मानसिक स्वास्थ्य की भी और शारीरिक स्वास्थ्य की भी। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। मैंने बॉटनी से एमएससी की हुई है, परंतु मैंने अब योग से एमए किया और योग से एमए मैंने उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया है। और मेरा रुझान इधर स्वास्थ्य की तरफ और अध्यात्म की तरफ, योग की तरफ इतना क्यों है, मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। बचपन से ही हमने देखा था कि जो मेरे पापा जी हैं, जो करीब 80 वर्ष की उम्र के लगभग होने वाले हैं, तो उनकी उम्र जो है 78 ईयर हो गई है। तो इसलिए मैंने बोला, तो उनको देखा था कि वो हमेशा, हमने देखा कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उसमें उठना इतना लाभप्रद क्यों है, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि रात्रि के 8 बजे से लेकर के और प्रातःकाल के 4 बजे तक का समय जो होता है, वो तो होता है हमारे शरीर के पोषण का समय। लेकिन प्रातः 4 बजे से लेके और दोपहर 12 बजे तक का जो समय है, वो निष्कासन का समय होता है। यानी कि जब पोषण हो चुका होता है भोजन का, जो हमने भोजन लिया है उसका पोषण हो गया, रस धातु, रक्त धातु, सप्त धातु में जहाँ जहाँ जितना भी हमें आवश्यकता थी भोजन से, वो तत्व हमारे जो पोषक तत्व थे वो ले लिए गए। और मल के रूप में जो निष्कासित मल पदार्थ था वो इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में आकर के, जो अब मैं आपको आगे साइंस में पढ़ाऊंगी। तो उसमें क्या होता है कि 4 बजे तक वो समय जब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह 3 बजे सोकर उठ जाओ, क्योंकि हमारा शरीर निष्कासन की स्थिति में होता है उस समय पर चाहता है, और हमारा शरीर निष्कासन की स्थिति में है। इसलिए हमको भी अपने शरीर की सहायता करते हुए उसके कार्य में उसकी हेल्प करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम देखते थे कि पापा जी सुबह 3 बजे सोकर उठ जाते, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो, स्नान आदि कर योग प्राणायाम करते और ध्यान साधना किया करते थे। खाने पीने के नियमों का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। आयुर्वेद का उनको अच्छा ज्ञान रहा है। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है मेरे पिताजी। मैंने उनको देखा, उनसे ये सब सीखा मैंने। जब हम थोड़े बड़े हुए, हम भी सुबह जल्दी सोकर उठा दिया करते थे और हम योग प्राणायाम कराया करते थे। तो योग की तरफ तो मेरा रुझान तभी से था, तभी से रहा है। स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैं कोशिश करती रहती थी कि किस तरह स्वस्थ रहा जा सकता है। तो ये सब मेरा रुझान था। फिर मैंने बॉटनी से एमएससी की और फिर अब मैंने एमए किया। एमए में फिर और मैंने देखा कि पापा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और मेरे पिताजी जी को देखा जो 100 वर्ष की आयु के होने वाले हैं। उनको आयुर्वेद का बहुत ज्ञान, और उनके खाने पीने के बहुत कड़े नियम थे। वो हमेशा नियम से ही खाया पिया करते थे। आयुर्वेद की बहुत अच्छी जड़ी बूटी, जिनका ज्ञान मुझे लगता है कि बहुत बड़े जो डिग्रीधारी हैं उनको भी शायद ना हो जितना ज्ञान उनको आयुर्वेद का रहा है। तो उनको देखती थी मैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उनके पास रहती थी, आध्यात्म की, आयुर्वेद की, ऋषियों मुनियों की। तो मुझे भी बहुत शौक था पुस्तकें पढ़ने का। जो बचपन से मुझे बहुत शौक रहा है पुस्तकें पढ़ने का। पापा जी कहते थे मेरे कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो मैंने पुस्तकों को अपना मित्र बनाया और मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी। मैं ताऊ जी से भी पुस्तकें लेके आया करती थी। 12th क्लास में एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, वो ताऊ जी ने हमें दी थी। स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई पुस्तक थी, उसका नाम था विद्यार्थी जीवन रहस्य। कमाल की, मतलब चमत्कारिक पुस्तक थी वो। जीवन बदल जाए इंसान का उससे पढ़कर।
कमाल की पुस्तक थी वो। पूरे विद्यार्थी जीवन का रहस्य दिया हुआ था, और वो ऐसा जीवन होता है उस समय पर जब मनुष्य को बहुत प्रगति की तरफ ले जाता है, अगर उसको आपने समझ लिया उस रहस्य को। परंतु किसी ने वो पुस्तक मुझसे पढ़ने के लिए ली और मुझसे कहीं खो गई। अच्छा, तो एक तो मैंने नेताओं जी को देखा, वो भी योग प्राणायाम हमेशा किया करते थे और करते हैं, आज भी वो करते हैं। और डॉक्टर्स उनका चेकअप करके बोल रहे थे कि इतने वर्ष की आयु में, जो 100 वर्ष की आयु के होने वाले हैं, उन्हें हार्ट की कोई डिसीज नहीं, लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि आज तो आप भी सुनते हैं कि 40 वर्ष 50 वर्ष की उम्र में ही ये बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या लीवर फैटी होना है, या थायराइड है, ये सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल ही जीवन में ऐसा होने लगा कि जैसे नॉर्मल डिजीज़ है, जबकि है नहीं, होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ये बीमारियाँ अच्छी नहीं है, सबको स्वस्थ रहना चाहिए। तो लेकिन मैंने ये देखा अपने जीवन में कि वो स्वस्थ क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखा। तो स्वस्थ रहा जा सकता है, 100 वर्ष की आयु तक भी स्वस्थ रहा जा सकता है, उससे ज़्यादा आयु तक भी स्वस्थ रहा सकता है, परंतु उसके लिए एक शर्त है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। और क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हम हर जगह आनंदित हैं, हर जगह सुखी हैं। परंतु एक कहावत भी है जैसे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो घर में माया का सुख भी तभी है जब हमारा शरीर सुखी है, शरीर स्वस्थ है। तो शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसके लिए फिर मैंने योग की बहुत पुस्तकें पढ़ी, आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ी, और फिर मैं पिछले कई वर्षों से इसी चीज़ का रिसर्च कर रही हूँ कि स्वस्थ कैसे रह सकता है। जो छोटी छोटी सी उम्र में लोग इतने परेशान हैं, इतने रोगी हैं, इतने दुखी हैं रोगों के कारण, तो मन बहुत द्रवित होता है ये देख करके। तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। और पापा जी हमेशा कहते हैं कि एक चीज़ याद रखना, हमेशा सच बोलना एक तो, और दूसरा किसी का बुरा मत चाहना, भला चाहना बस। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी बातों को हमेशा मानूं। मैं मानती हूँ उनकी बात, मैं उनका बहुत अधिक सम्मान करती हूँ और बहुत श्रद्धा है मेरी उनमें। बचपन में हमें वो महान महान क्रांतिकारियों की बहुत प्रेरणादायक और उनकी बहादुरी से भरी कहानी हमें सुनाया करते थे। इसलिए हमारे मन में जो शिवाजी महाराज हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, उनके प्रति हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान है, बहुत श्रद्धा और सम्मान है उनके प्रति हमारे मन में। और तो इसलिए मैंने जो है, फिर मैंने एमए योग में मैं रिसर्च भी करती रही बहुत सालों से। हमने खुद पर, अपनी फैमिली पर, सब पर प्रयोग किए। मैं आगे बताऊंगी किस तरह से क्या प्रयोग में रहा, किस तरह से किया। तो मैं जब एमए योग आप करते हैं, जैसे जो भी आप करना चाहें, एमए योग करना चाहें आप, तो एमए योग के सिलेबस में सब डीपली आपको पढ़ाया जाता है। मैंने हरिद्वार से किया है, उत्तराखंड से किया है मैंने एमए योग। तो उसमें आपको योग, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, मन चिकित्सा, वो सब कुछ, और साइंस, मानव शरीर इतिहास, आपको मानव शारीरिक रचना अच्छे से डीपली पढ़ाई जाती है। अगर आप एमए, मान लो आप किसी, जैसे मैंने तो एमएससी की हुई थी, तो अगर किसी ने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई भी महिला करना चाहे या कोई भी करना चाहे, तो उसके बाद आपको योग से एमए करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही मतलब डीपली, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। तो आप पूरी तरह से योगाचारी बन सकते हैं, जैसा मैं बनी। तो मैं योगाचारी भी हूँ, आयुर्वेदाचारी भी हूँ और नेचुरोपैथ भी हूँ। अच्छा, तो जब मैंने इन सब पर रिसर्च की, मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा, समझा और अपने जीवन पर भी लागू किया, तो मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मैं अपनी समझ से आपको बता रही हूँ, जो मेरी समझ है जिस तरह से। तो जैसे जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है ना, तो उसको स्वस्थ करने के लिए चिकित्सा की जाती है,
है ना, जो उपाय कहते हैं उसी को चिकित्सा कहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से योग चिकित्सा होती है, आयुर्वेद चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा है। तो मैंने इन सब चिकित्साओं का जब अध्ययन किया तो मैंने जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद तो इस सिद्धांत पर आधारित है कि वात पित्त कफ। आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त और कफ का संतुलन अगर शरीर में है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन अगर वात पित्त और कफ में असंतुलन पैदा हो जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार तो ये है। तो आयुर्वेद क्या करता है कि पहले ये पता करना है कि कौन सा वात या पित्त या कफ में से कौन सा बढ़ा हुआ है। वात बढ़ा हुआ है तो उसमें मेडिसिन दी जाती है, जैसे जड़ी बूटियों के द्वारा अधिकतर इलाज किया जाता है आयुर्वेद में, जैसे आप जानते हो। तो उसमें वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम करने की ट्रीटमेंट दिया जाता है। तरह से योग चिकित्सा जो है वो जिस तरह से में आसनों की बात की जाती है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी रोगी को डायबिटीज़ है तो मंडूकासन कराए जाते हैं उसको, है ना। तो उसके अलग अलग आसन हैं, आसनों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। किसी को माइंड प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी है, मन शांत रहता है तो उसके लिए प्राणायाम कराए जाते हैं। लेकिन आसन और प्राणायाम इनका सामंजस्य बिठाकर ही योग में कराया जाता है, सामंजस्य बिठाया जाता है, रोग के अनुसार आसन कराए जाते हैं। और सही है कि आसन अच्छे से एक गुरु के संरक्षण में सीखे जाएं, कराए जाएं और सही तरीके से उनको कराया जाए तो लाभ अवश्य मिलता है। आयुर्वेद से भी लाभ मिलता है, एक्यूप्रेशर से भी लाभ मिलता है। एक्यूप्रेशर में भी कोई एक्यूप्रेशर में ऐसा होता है कि कोई भी आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, योग में भी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती ऐसे। लेकिन एक्यूप्रेशर में इस तरह से होता है कि जिस तरह से हमारे पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हाथों पे जो पॉइंट बताए जाते हैं, जिस तरह से कि हम उसका बताते हैं डायबिटीज़ का ये दोनों लेफ्ट साइड में जो ये दोनों फिंगर्स हैं हमारे, इनके बीच में यहाँ पर ये पॉइंट बताया जाता है उसका। तो इस पॉइंट को इस तरह से हम प्रेस करते हैं, देखिए इस तरह से प्रेस करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या है कि 48 मिनट अगर हम इसको कर लिया पूरे दिन में, एक दिन में, आप ऐसा भी हो सकता। और खाली पेट का ध्यान रखना है, खाली पेट करना है। और 48 मिनट अगर किया तो उसका लाभ अधिक होता है। आप कोई एक तरीके की आती है एक्यूप्रेशर करने वाले, वो टूल्स आते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर इसको दबाया, प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर प्रेस किया, इस तरह से कमर गर्दन सीधी रखते हुए, है ना। तो 48 मिनट अगर इसको किया जाएगा तो बिना किसी मेडिसिन के ही देखिए कि नेचुरली आप जानते हैं कि पैंक्रियास से इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो सही होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं जो लाभकारी है। और इसी में हमें पढ़ाया जाता है मुद्रा विज्ञान, मुद्रा साइंस। देखिए योग में एक चीज़ बताई जाती है कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर की रचना हुई है। और ये 5 भूत पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे इस शरीर के अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, और जो ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है। ये योग का सिद्धांत है, योग में कहा जाता है। सॉरी। तो अब मुद्रा विज्ञान की जो बात आती है, अगर कोई रोग हो गया, जैसे मान लो कि किसी का वजन बढ़ गया, किसी का फैट बढ़ा हुआ है, तो बिना किसी आप बाकी कोई दूसरी खाने पीने का ध्यान रखते हुए भी, तो आपको किस तरह से मुद्रा विज्ञान में क्या करना है कि देखिए ये जो होती है ये वाली फिंगर, ये फिंगर है पृथ्वी तत्व की, हमारी यह अनामिका फिंगर पृथ्वी तत्व की है। और इस पृथ्वी तत्व से क्या है कि ये अग्नि तत्व है मोटा, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। जब भी शरीर में किसी तत्व की कमी हो, मान लो वायु तत्व की कमी है, तो क्या करना, इसके टिप से आप मिला देंगे जब भी, तो उसी तत्व की बढ़ोतरी हो जाएगी शरीर में।
लेकिन अगर अधिकता है, मान लो फैट की अधिकता की मैं बात कर रही थी, मान लो फैट की अधिकता है और ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, तो हमें क्या करना है कि इसको इसके यहाँ पर इस पर लगाना, इस तरह से दबा देना है, इस तरह से। अगर कम करना है किस चीज़ को, तो हमेशा पृथ्वी तत्व के यानी कि अंगूठे के मूल में जाकर के उस चीज़ को लगाना है, अंगूठे से इस तरह से दबाना है। कुछ ही समय में देखेंगे आप मोटापा कितनी तेजी के साथ कम होता है। इस तरह से लगाना है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, इस तरह से दोनों फिंगर्स में इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से करके जब भी आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, या फिर आप शांत बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ मैं इस समय कर सकता हूँ, फ्री हूँ, तो आप इस मुद्रा में बैठ जाइए और बिल्कुल शांत मन से सोचिए कि मेरा मोटापा कम हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या मैं स्वस्थ हो रही हूँ। और मेरा जो बल्कि अच्छा, मेरी सोच कुछ और है, मेरी सोच इससे अलग है। वैसे मतलब मैं सोचती, मैं कहना चाहूँगी अपनी समझ के अनुसार कि हमें ये कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं दिन पे दिन हर पल स्वस्थ हो रही हूँ। हमें इस तरह सोचना चाहिए। और कि वजन का कम या ज़्यादा नहीं, मोटापा या पतलापन नहीं, बल्कि इसके अलावा, इसके बजाय ये कहना चाहिए कि मेरा जो वेट है वो आइडियल है, आदर्श है। मेरे सारे अंग प्रत्यंग आदर्श तरीके से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं मेरे सारे अंग, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमेशा ये मन में रखना चाहिए, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये मुद्रा विज्ञान की तरह होता है। अच्छा, जब मैंने अध्ययन किया और जब मैंने कई सालों तक रिसर्च की, सब चीज़ों की तरह रह के देखा, इन सब रेमेडीज़ को किया, शरीर पर प्रयोग किए, तो मैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंची। और मैंने किया सब इसीलिए कि मैं भला कर सकूं। मतलब कैसे किया जा सकता है, मतलब भला कैसे कर सकते हैं दूसरों का? या तो आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, या फिर उनके रोगों को दूर करके उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं, या मतलब उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है दूसरों की भलाई करने का? ये सब तरीके हैं। तो इन सब तरीकों में ये भी आता है कि रोग दूर किए जाए, जो रोगी होंगे दूर किए जाए रोग, तो उन्हें कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। तो जब मैंने ये सब प्रयोग किए और ये सब चिकित्साएं पर अध्ययन किया, तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंची। वो निष्कर्ष ये है कि जो सबसे बेस्ट है, मेरी समझ से सबसे बेस्ट है इन सब में, वो है नेचुरोपैथी। मैंने नेचुरोपैथी सेंटर में जाके सीखी। जब मैं MA योग कर रही थी उस समय मैंने ये सब सीखी, क्योंकि ये तो आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती है, ये पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। जिस तरह से तैरना पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, आपको पूल में कूदना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से नेचुरोपैथी भी आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती है। तो वो सब मैंने सीखी। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नेचुरोपैथी सबसे बेस्ट है। नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आपको बाहर से किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। पहली बात तो अगर आप, और नेचुरोपैथी में क्या है कि आपको प्राकृतिक जीवन जीना है। अब मुझे सबसे बेस्ट लगता है प्राकृतिक जीवन जीना, नेचुरल लाइफ स्टाइल। उसमें क्या है कि नेचुरल लाइफ स्टाइल में अगर आप नेचुरल तरीके से जीवन जीते हैं, प्राकृतिक तरीके से जीवन जीते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते। और अगर आप बीमार हो भी जाएं किसी भी कारणवश, तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जो आप खाते हैं, जो आप भोजन ले रहे हैं, जो आपका आहार है, वही आपकी मेडिसिन है, वही आपकी मेडिसिन बन जाता है, क्योंकि आप नेचुरल खा रहे होते हैं, नेचुरल भोजन ले रहे होते हैं। तो और बड़े अद्भुत रहस्य हैं ये। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर ऐसी मशीन है कि देखिए आज मनुष्य जो है चांद पर पहुंच गया है ना, लेकिन आज तक कभी ऐसी मशीन नहीं बना पाया
जिसमें आप भोजन डाल दो और ब्लड बन जाए। हम खाना खाते हैं और ब्लड बनता है। क्या कोई मशीन है ऐसी कहीं पर? क्या किसी साइंटिस्ट ने बनाई कि 2 रोटी डाल दी और उधर से ब्लड बन गया? या भोजन कर लिया और पोषक तत्व तैयार हो गए? पॉसिबल नहीं है, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है और कोई बना नहीं पाया। तो आप इस बात से, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अद्भुत है, कि हमारा मानव शरीर बहुत अद्भुत है। ये एक देव मंदिर की तरह है, बहुत अद्भुत है। और हर कोई स्वस्थ रह सकता है, हर कोई स्वस्थ रह सकता है। कोई कठिन नहीं है स्वस्थ रहना। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें इतना अद्भुत शरीर मिला है। और हाँ, वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में हर जगह आप देख लीजिए शरीर की महिमा कितनी है, क्योंकि शरीर बिन तो साधना भी नहीं हो सकती। स्वस्थ शरीर के बिना आप साधना भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं पा सकते आप जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं। इसीलिए सबसे पहला कार्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, पूरी तरह से स्वस्थ रखना। और ये आपका स्वयं का कार्य है, ये किसी और का कार्य नहीं है। एक दिन में 24 घंटे हमें मिले हैं, किसी भी तरह व्यवस्थित कीजिए। कोई भी मनुष्य दुनिया में इतना व्यस्त नहीं हो सकता कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रख सके। कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। ये केवल उनकी बातें हैं जो स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो स्वस्थ रहने के रहस्य, सुखी रहने के रहस्य, मन को शांत रखने के तरीके, ये सब आगे वीडियो में बताऊंगी।